profsam.com के CBSE स्कोर लैब द्वारा प्रस्तुत इस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। ये है profsam.com। तो आज हम यूनिट 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इसको इतने आसान तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल एग्जाम रेडी स्टाइल में। चलो एक बिल्कुल सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। ओके। कभी सोचा है कि लोहे के चम्मच से अगर कोई इलेक्ट्रिकल चीज छू ले तो करंट लगने का डर रहता है, लेकिन प्लास्टिक के स्केल से क्यों नहीं? हाँ, ये तो है, दोनों को तो हाथ में ही पकड़ते हैं। राइट। तो मेटल में ऐसा क्या अलग है? एग्जैक्टली। और एक और सरप्राइजिंग बात सुनो, हम सब जानते हैं कि पानी से करंट लग सकता है, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल, गीले हाथों से स्विच मत छूना है तो पहला रूल होता है घर का। वो करंट का बहुत बड़ा दुश्मन है, वो एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर। हाँ, हमारे घरों में जो पानी आता है या समुंदर का पानी, उसमें जो नमक मतलब सॉल्ट्स घुले होते हैं, उसकी वजह से वो कंडक्टर बन जाता है। अच्छा, तो पानी खुद नहीं, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो करंट पास करवाती है। ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हम सोचते हैं। देखा, तो बस इसी क्यों और कैसे का जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो इसका सबसे सिंपल रीजन ये है कि अलग-अलग मटेरियल्स इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ अलग-अलग तरह से बिहेव करते हैं। ओके। कुछ मटेरियल्स जैसे मेटल्स चार्ज को आगे बढ़ने के लिए एक फ्री पास देते हैं, एकदम VIP ट्रीटमेंट। ये है कंडक्टर्स। और जो दूसरे हैं जैसे प्लास्टिक या शीशा, वो चार्ज को नो एंट्री बोल देते हैं। बिल्कुल सही, वो चार्ज को आगे बढ़ने ही नहीं देते, उसको ट्रैप कर लेते हैं, जैसे पकड़ लिया हो। ये है इंसुलेटर्स। इसको समझने के लिए एक हाईवे की एनालॉजी लेते हैं। सोचो कि इलेक्ट्रिक चार्ज गाड़ियों की तरह है। ठीक है, चार्ज मतलब गाड़ियां। हाँ, अब एक कंडक्टर एक फ्री मल्टीलेन हाईवे जैसा है। जैसे ही आपने गाड़ियां यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पर उतारे, वो आराम से बिना रुके पूरे हाईवे पर फैल जाएंगी। राइट, फ्री फ्लो ट्रैफिक, गॉट इट। और एक इंसुलेटर वो एक ऐसी सड़क है जिसके हर थोड़ी दूर पे एक बहुत महंगा टोल बूथ है। या सोचो कि हर गाड़ी को एक चेन से बांध दिया है। ओह, गाड़ियां आगे बढ़ना तो चाहती हैं, पर उन्हें इतनी टाइटली पकड़ के रखा गया है कि वो टोल क्रॉस कर ही नहीं पाती, मूव ही नहीं कर पाती। तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर्स में अपने एटम से बंधे नहीं होते। बिल्कुल सही, क्या बात है। कंडक्टर्स में जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अपने एटम के न्यूक्लियस से बहुत लूजली मतलब कमजोर तरीके से बंधे होते हैं। अच्छा। वो पूरे मटेरियल में कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स अपने पेरेंट एटम के साथ बहुत स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, जैसे एक प्रिजनर अपने सेल में लॉक हो। उनका बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। समझ गई। तो इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं पर लॉक्ड है। चलो अब देखते हैं कि हमारी NCERT इसको कैसे डिफाइन करती है। जरा सेक्शन 1.3 से इसकी डेफिनेशन पढ़ो। ठीक है, इसमें लिखा है those which allow electricity to pass through them easily are called conductors. They have electric charges, electrons that are comparatively free to move inside the material. और आगे इंसुलेटर्स के लिए है, हाँ पढ़ो। most of the non-metals like glass, porcelain, plastic, nylon, wood offer high resistance to the passage of electricity through them. They are called insulators. इसमें एक लाइन है, if some charge is put on an insulator, it stays at the same place. इसका क्या मतलब है हमारी हाईवे एनालॉजी के हिसाब से? बहुत अच्छा सवाल। चलो हाईवे एनालॉजी पे वापस चलते हैं। स्टेप 1, अगर कंडक्टर हाईवे पे आपने 100 गाड़ियां यानी चार्ज एक जगह उतार दी तो क्या होगा? वो तो फ्री फ्लो के कारण पूरे हाईवे पे फैल जाएंगी। एग्जैक्टली, यही होता है जब हम एक कंडक्टर को चार्ज करते हैं। चार्ज उसकी पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। अब स्टेप 2, लेकिन अगर इंसुलेटर रोड पे जहां हर जगह टोल है आपने गाड़ियां उतारी तो वो वहीं खड़ी रहेंगी, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। बिल्कुल, इसीलिए इंसुलेटर पर जहां चार्ज दो वो वहीं अटका रहता है। ये प्रॉपर्टी आगे जाके हमें कूलम्स लॉ के एप्लीकेशंस में बहुत हेल्प करेगी। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, that is profsam.com। अब आते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स पर जहां स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं। पहली गलतफहमी, ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते
तो वो कंडक्ट करते। अच्छा, इनमें उन्हें लगता है कि इंसुलेटर मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री जोन है। हाँ, जबकि सच ये है कि इंसुलेटर्स में भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस फर्क इतना है कि वो अपने एटम्स में लॉक्ड हैं, आजाद नहीं है। तो याद रखो, इंसुलेटर्स आर इलेक्ट्रॉन रिच बट इलेक्ट्रॉन लॉक्ड। ओके, तो इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, पर वो लॉक्ड हैं, इसलिए मूव नहीं कर सकते। सिंपल। दूसरी गलती, स्टूडेंट्स को लगता है कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट पानी की तरह बहते हैं, क्योंकि फ्लो वर्ड से स्पीड का आइडिया आता है। हाँ, ये तो मैं भी सोचती थी। करंट इतनी जल्दी आता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी तेजी चलते होंगे। राइट, यही तो मिसकंसेप्शन है। सच्चाई ये है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बहुत स्लो होती है, मतलब मिलीमीटर्स पर सेकंड। व्हाट? मिलीमीटर्स पर सेकंड? हाँ, एक चींटी से भी धीरे। तो फिर स्विच ऑन करते ही बल्ब कैसे जल जाता है? ये कैसे पॉसिबल है? बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि करंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि कंडक्टर्स में लाखों करोड़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक ही टाइम पर थोड़ा सा आगे खिसक जाते हैं। हाँ। सिग्नल फास्ट जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं। इसको ऐसे समझो, एक पानी से भरी हुई लंबी पाइप है। जैसे ही आप एक तरफ से एक बूंद पानी अंदर डालते हो और दूसरी तरफ से तुरंत एक बूंद बाहर आ जाती है। बिल्कुल, उस पहली वाली बूंद को पूरा रास्ता तय नहीं करना पड़ा। तो याद रखो, इलेक्ट्रॉन्स क्रीप बट द सिग्नल जूम्स। समझ गई। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन धीरे चलता है, पर उनका टोटल नंबर इतना ज्यादा है कि करंट स्ट्रांग होता है और इफेक्ट इंस्टेंट होता है। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हुआ। अब इस टॉपिक को हमेशा के लिए याद रखने का एक सिंपल तरीका, कुछ मेमोरी एंकर्स। ओके। एक लाइन याद कर लो, कंडक्टर्स चार्जेस को आजाद घूमने देते हैं, इंसुलेटर्स चार्जेस को कस के बांध लेते हैं। ठीक है। कंडक्टर्स लेट चार्जेस रोम फ्री, इंसुलेटर्स लॉक चार्जेस टाइट। इजी है। और इसको एक एक्शन से भी याद कर सकते हो। जब भी कंडक्टर के बारे में सोचो तो हाथ से एक फ्लोइंग मोशन बनाओ, जैसे नदी बह रही है। फ्लोइंग मोशन, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। और जब इंसुलेटर के बारे में सोचो तो एक लॉक्ड फिस्ट यानी बंद मुट्ठी बना लो। लॉक्ड फिस्ट, ओके। फ्लोइंग हैंड मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लॉक्ड फिस्ट मतलब ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जेस्चर एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट याद दिला देगा। फ्लोइंग हैंड फॉर कंडक्टर्स, लॉक्ड फिस्ट फॉर इंसुलेटर्स। ये आसान है और इफेक्टिव भी। तो चलो, आज हमने जो भी सीखा उसको 3 एग्जाम सेफ पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ठीक है। पॉइंट 1, कंडक्टर्स जैसे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्स में आसानी से मूव कर सकते हैं, जबकि इंसुलेटर्स जैसे प्लास्टिक या ग्लास में इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से टाइटली बाउंड होते हैं और मूव नहीं कर सकते। फ्री वर्सेस टाइटली बाउंड, गॉट इट। पॉइंट 2, जब एक कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज उसकी पूरी आउटर सरफेस पर फैल जाता है। लेकिन जब एक इंसुलेटर को चार्ज दिया जाता है, वो उसी जगह पर अटका रहता है। परफेक्ट। और पॉइंट 3, ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं है। मटेरियल्स की कंडक्टिविटी एक पूरी रेंज है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं, जैसे सिलिकॉन। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि हवा, एयर, एक इंसुलेटर है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन बारिश के मौसम में आसमान में लाखों वोल्ट्स की लाइटनिंग उसी हवा से होकर जमीन तक कैसे पहुंच जाती है? सोचिए, ऐसा क्या होता है कि इंसुलेटर हवा उस वक्त एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगती है? इसका जवाब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsim.com पर विजिट करें। That is PROF SAM, right? यस, profsam.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में।